हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे यूपी पेट में जो जीएस वाला पोर्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका अभी 1 महीने बचा हुआ है पेट एग्ज़ाम को, तो उस 1 महीने हम उसकी तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक एक प्रैक्टिस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में लगभग 35 क्वेश्चन है और ये सबको हम पढ़ेंगे अच्छे से। और आप लोग देखिएगा आपको कितना आ रहा है क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है वो है 24 जनवरी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 नहीं 24 जनवरी होगा, क्योंकि 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और यूपी दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक प्रैक्टिस के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो हमें क्योंकि इसको जल्दी से ख़त्म करना है, वो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। और अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं ये थे राम सुतार। और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये है गुजरात में पड़ रहा है, और नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम मुझे। हाँ, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, हाँ गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, जो मधुमलाई नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिकांग है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग है वो है राइबोसोम। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो गया वो है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए किस तत्व का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर किसी चट्टान की अगर हमें उम्र का पता लगाना है तो उसके लिए हमें यूरेनियम का हम यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसी जैसे कोई अवशेष वगैरह मिला है तो उसका अगर हमें पता लगाना है कि मतलब इसका उम्र क्या है, तो इसके लिए कार्बन-14 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, RH फैक्टर की खोज की थी? तो फ्रेंड्स, RH फैक्टर की जो खोज की है वो वीनस ने की है। तो फ्रेंड्स, ये सारे वैसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी टाइम्स पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे 1-2 बार और रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं PDF की मतलब PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ईजिली वहाँ से पा सकेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, म्यांमार से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो म्यांमार देश है ये भारत के कुछ साइड जो है ये जो इधर इस साइड में पड़ता है म्यांमार। तो फ्रेंड्स, जो भारत का 4 राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, और उसके नीचे जो रहेगा मणिपुर, उसके बाद लास्ट में सबसे मिजोरम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ये ट्रिक है आ नाग मणि मींज। ठीक है, आ नाग मणि मींज। तो फ्रेंड्स, आप अपने तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, और बाकी ये मेरी ट्रिक है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता कौन थी? तो फ्रेंड्स, भारत की जो पहली महिला ओलंपिक विजेता रही हैं वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इन्होंने कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि ओलंपिक पदक जीता था, स्वर्ण नहीं, शायद रजत पदक इन्होंने जीता था। तो अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब और कहाँ हुआ था?
तो ताशकंद समझौता जो हुआ था, ये हुआ था 1966 में उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान उस टाइम रसिया या जिसे बोलते हैं यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो वहीं पे ताशकंद समझौता पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है वो है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर सकते हैं कहीं पे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये राजधानी वर्ड जो इसमें आ गया है ये गलत हो गया है। ये बेसिकली टाइप करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो मानव शरीर की जो प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो मानव शरीर की जो प्रयोगशाला ये बोलते हैं वो है लीवर। ठीक है, क्या है? लीवर को कहा जाता है, लीवर, या जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1956 में हुआ था भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय बजट प्रणाली का जनक जो है जेम्स विल्सन को कहते हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले 1860 में जो है बजट प्रस्तुत किया था। तो इसीलिए भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले जो वित्त मंत्री थे वो हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने लगभग 10 बार जो है बजट प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो नीति आयोग की स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया था। और 1 जनवरी 2015 से को नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद योजना आयोग को उसके पहले ही बंद कर दिया गया था। तब से ये लगातार कार्य कर रहा है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 110 में किसका उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से पूछा गया है एग्जाम्स में, और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 110 है इसका उल्लेख आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, जो अफ्रीकी देश घाना है इसकी जो राजधानी है वो है अक्रा। ठीक है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में देश, राजधानी और मुद्रा दी गई है, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस लिहाज से। तो अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने सीसे तथा पोटीन के सिक्के चलाए थे? तो फ्रेंड्स, जो सातवाहन वंश के शासकों ने ही सीसे तथा पोटीन के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, विनिपेग झील किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, जो विनिपेग झील है ये कनाडा में है, और ये गेहूं की प्रसिद्ध मंडी है जो कि कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो है आर्टिकल 108 में। ठीक है, और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। वहीं अगर हम अध्यक्षता की बात करें, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि अगर कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो बच्चे इस कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि बुलाता तो राष्ट्रपति है, तो इसका मतलब वही अध्यक्षता करता होगा, लेकिन जबकि ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर जो है वो है लोकसभा अध्यक्ष।
तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, वहीं अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पॉलिटी में सब टाइप्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो शुक्र ग्रह है इसे ही सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है। वैसे बेसिकली ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोहे के ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से इसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें शुक्र के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध। तो लॉजिकली तो बुध सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो ये क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होके बुध ग्रह को लगा देते हैं, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर जो होगा हमारा शुक्र ग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स जो लिंगराज मंदिर है ये स्थित है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है वहाँ पे लिंगराज मंदिर स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है जो कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धमेक स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स जो धमेक स्तूप है ये यूपी के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो धमेक स्तूप बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है और ये स्थित है वाराणसी में, यूपी। खासकर यूपी स्पेशल में ये काफ़ी पूछा जाता है। तो यूपी स्पेशल से भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए। और तो काफ़ी आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रामसर साइट कौन सी है? यानी कि भारत का कौन सा साइट सबसे पहले रामसर साइट में शामिल हुआ था? तो वो है चिल्का झील। ठीक है, रामसर साइट में सबसे पहले बार शामिल होने वाला स्थान चिल्का झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो पंचेत बांध है ये दामोदर नदी पे बनाया गया है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी अवस्थिति की तो ये झारखंड में है। आप लोग गलती से इसे पश्चिम बंगाल मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये जो इसकी अवस्थिति है ये है झारखंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है। और पंचेत बांध जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं 5 जून 5 जून को मनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाने लगा है तो ये 5 जून 1974 से मनाया जाने लगा है। क्योंकि जो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और उसी में वहीं से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा डिस्कशन आगे मतलब एक्सप्लेनेशन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जो सेबी की स्थापना है ये हुई थी 1988 में। ये 1988 में हुई थी, जबकि जो सेबी एक्ट है वो 1992 का है। यानी कि स्थापना पहले हुई थी और जो एक्ट है वो बाद में आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, काली तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग पड़ता है? तो फ्रेंड्स जैसे ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी, इस बीच में जो हिमालय का ये पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र कोरबा किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स कोयला क्षेत्र कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है किस कारण से? तो फ्रेंड्स जो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना है ये एक प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो इसका जो राइट, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और काफ़ी टाइम्स पूछा जाता है, एक तो प्रकीर्णन संबंधित और एक अपवर्तन और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
इन सबसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग इन्हें देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा एक ये पार्ट हो गया साइंस का। दूसरा एक जो है फिजिक्स में बात करें तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इन दोनों के यूज बहुत पूछे जाते हैं, किसका किस चीज़ में यूज होता है। और एक जो तीसरा क्वेश्चन आता है निकट दृष्टि दोष, चुप 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 बोले ना। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। ये है कुषाण वंश की स्थापना की थी। तो कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल फिशेस ने की थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो फ्रेंड्स 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये यहाँ पे ये जो ऑप्शन ये आंसर दिया गया है गलत है। ये 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर आज का रखते हैं ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।